बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग बदर के उन्वान पर मैं बात कर रहा था। अब ये सिलसिला फिर आगे बढ़ाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हब्बाब बिन मंजर अंसारी के मशवरे से उन्होंने आपने जगह को तब्दील किया। आप जहाँ पड़ाव डाले थे वहाँ से निकल कर आप ऊँचे मकाम पर उनके मशवरे से आपने पड़ाव डाला था। यहाँ एक चीज़ मैं आपको रुक कर बोलना चाहता हूँ, यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, पैगंबर थे। आपसे बढ़कर दुनिया के अंदर कोई इंसान मौजूद ही नहीं है। पैगंबरों के सरदार थे, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह सवाल किया उनसे कि हब्बाब बिन मंजर अंसारी ने कि यहाँ पड़ाव डाला था, आप अपने मर्ज़ी से डाले या खुदा का हुक्म था, तो ये कोई पूछना कोई मामूली बात नहीं था। और जवाब देना भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नहीं, मैं अपने मर्ज़ी से यहाँ डाला हूँ, ये अल्लाह का हुक्म नहीं था। तो जब उन्होंने कहा कि यहाँ सही नहीं है, आप ऊंचे मकाम पर आप पड़ाव डाल दिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दिल के अंदर, दिमाग के अंदर नौज़ुबिल्लाह ज़रा सा भी आपके अंदर ये भी बोलने वाला है क्या, इस तरह की चीज़ आपके अंदर पैदा नहीं हुआ। आपने फौरी उनकी बात को तस्लीम की और जाकर पड़ाव ऊपर डाला। लेकिन आज हम देखते हैं समाज के अंदर, खुद हमारे अंदर हम देखते हैं, हमारे लोगों को, हमारे उलमा को, हमारे मुफ्तियों को, हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे बड़ों को, हमारे लीडरों को, कि वो किसी की बात को सुनने और उस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। कुर्बान जानिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह ने कहा कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। आपने उनकी बात को तस्लीम की और आपने ऊपर पड़ाव डाला और सबको जगह तकसीम किए, और अल्लाह ताला ने बाराने रहमत को बरसाया। खूब बारिश हुई, मौसम बहुत ही ठंडा हुआ और सहाबा कराम ने पानी कुओं के अंदर भर लिए, और आप सहाबा कराम को ठंडी हवा की वजह से उनको रात की नींद बड़ी जो है ज़बरदस्त नींद के अंदर सो गए, ताकि सुबह उठकर ताकत और क़ुव्वत के साथ जंग लड़े। उस रात में नीले आसमान के नीचे सब सो रहे थे। मुसलमान फौजी सो रहे थे, उधर कुफार के फौजी सो रहे थे। लेकिन एक आदमी, एक शख्स है जो रात भर जागते हुए, सिजदा रेज होते हुए अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे, रो रो कर दुआएं कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा अकेले ही थे जो रात भर जाग कर सिजदे में गिर कर आप रो रो कर अल्लाह से दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह, मैंने थोड़े से फौजियों को लाकर मैंने यहाँ कर खड़ा कर दिया है। अल्लाह के रसूल, हमारी जीत हो, हमारी जीत हो, हमारी जीत हो। यही दुआ करते रहे, यही दुआ करते रहे, और रात भर आप जागते रहे। और सुबह हुआ तो आपने फजर की नमाज अदा की। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फ़ौजियों को सब बंदी का आगाज़ आपने किया, सबको सब के अंदर खड़ा किया कि लाइन में खड़े हो जाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सब बंदी करके उनको आपने तकरीर की और कहा है कि जब तक मैं इजाज़त ना दूं कोई हमला नहीं करेगा, कोई पहल नहीं करेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर नसीहत की है कि इस जंग के अंदर कोई मारा जाए तो अल्लाह ताला उनको जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा, उनके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये इस्लाम और कुफ्र का जंग है, हमें हिम्मत और जुर्रत के साथ हमें लड़नी होगी। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सबको आपने नसीहत की। और उधर जो काफ़िला निकला था, वो काफ़िला भी बदर के करीब पहुंच रहा था, तो मालूम हुआ है कि मुसलमानों ने ये जो काफ़िला तिजारती काफ़िले के ऊपर हमला नहीं किया है, बल्कि हमारा तिजारती काफ़िला सही सलामत मदीने के उस बाउंड्री से निकल चुका है, यह मालूम हुआ। तो अबू सुफियान ने कहा है कि जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो ये था कि हम अपना माल को हम बचाने के लिए आए थे, हमारा माल तो बच गया है। अबू जहल से कहा है कि अब वापस चले जाएंगे मक्के को। अब अबू जहल ने कहा है कि अब आ ही गए हैं तो हम देख लेंगे, हमें तो इस्लाम को दबाना है, इस्लाम को मिटाना है, इस्लाम को ख़त्म करना है।
تو انہوں نے اس طرح کا عزم کیا، کہا ہے کہ اب جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ ہم اسلام کی دعوت کو مٹا کر ہی جو ہے دم لیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سارے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر جو بات تھی واپس جانے کا، اس کو آپ نے بدل دیا، اور لوگوں میں کچھ اختلاف بھی پیدا ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چلے جانا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں لڑنا چاہیے۔ اس طرح کی گفتگو بھی ہوئی۔ اس کے باوجود بھی ابو جہل تو یہ رضا کر چکا تھا کہ مسلمانوں کو مٹایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتنا جو ہے آپ عدل و انصاف والے تھے۔ حضرت سواد نام کے ایک صحابی تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ایک تیر موجود تھا ہاتھ میں، آپ نے صفوں کو برابر کر رہے تھے۔ حضرت سواد ذرا باہر آگے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تیر سے آپ کے پیٹ کے اوپر چبھاتے ہوئے کہا کہ تم پیچھے ہٹو، تم صف سے باہر آ چکے ہو۔ تو فوری سواد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، آپ نے تیر سے مجھے چبھوایا ہے، اور میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ جنگ کے لیے پورے فوج تیار ہے، جنگ کچھ ہی دیر میں ہونے والا ہے۔ پورے صحابہ کرام کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہ سواد کیا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پہنچتے ہیں اور اپنے کرتے کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سواد تم میرا بدلہ لے لو مجھ سے۔